आज की ये कहानी एक ऐसे साधु की है जिसके सामने स्वयं भगवान शिव थे, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं पाया। क्या आप सोच सकते हैं भगवान आपके सामने हो और आप उन्हें पहचान ही ना पाओ? बहुत पुराने समय की बात है। एक बालक का जन्म हुआ अफगानिस्तान की धरती पर, लेकिन ये कोई साधारण बालक नहीं था। बचपन से ही उसका मन भगवान में लगता था। जब बाकी बच्चे खेलते थे, वो अकेला बैठकर सोचता था, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है। उसके अंदर एक ही इच्छा थी, भगवान शिव के दर्शन। और फिर एक दिन उसने सब कुछ छोड़ दिया, घर, परिवार, और निकल पड़ा एक लंबी यात्रा पर, सिर्फ एक लक्ष्य लेकर, मुझे शिव चाहिए। लंबी यात्रा के बाद वो पहुंचा उज्जैन, जहां उसने संन्यास ले लिया। अब उसका जीवन बन गया ओम नमः शिवाय। दिन रात तपस्या, ध्यान, जप, कभी नदी किनारे, कभी जंगल में। लेकिन साल बीत गए, फिर भी शिव दर्शन नहीं हुए। तभी संतों ने कहा, अगर शिव चाहिए तो नर्मदा परिक्रमा करो। और उसने शुरू कर दी नर्मदा की कठिन यात्रा। धीरे धीरे उसके साथ और साधु जुड़ते गए, एक बड़ी जमात बन गई। सब मिलकर नर्मदा परिक्रमा करने लगे। एक परिक्रमा 3 साल से ज्यादा, और उसने कर डाली 18 परिक्रमा, यानी लगभग 54 साल। लेकिन फिर भी भगवान नहीं मिले। अब उसका मन टूट चुका था। वो सोचने लगा, क्या मैं इतना पापी हूं कि भगवान भी मुझे नहीं मिलते? एक रात उसने फैसला किया, अब मैं जल समाधि ले लूंगा। और वो नर्मदा नदी में उतर गया। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे आश्चर्य हुआ। जहां गहरा पानी होना चाहिए था, वहां सिर्फ घुटनों तक पानी था। तभी एक दिव्य प्रकाश फैला और एक कन्या प्रकट हुई। उसने उसका हाथ पकड़ा। कन्या बोली, तुम क्यों मरना चाहते हो? साधु बोला, मेरा काम पूरा नहीं हुआ। कन्या मुस्कुराई और बोली, मैं ही नर्मदा हूं। और उसी क्षण उसका दिव्य रूप प्रकट हुआ। नर्मदा माता बोली, तुम्हारी जमात में ही भगवान शिव हैं, जो सेवा करते हैं वही शिव हैं। ये सुनकर वो तुरंत भागा अपनी जमात की ओर, और वहां उसने देखा एक साधु कढ़ाई साफ कर रहा था। जैसे ही उसने प्रणाम किया, पूरा दृश्य बदल गया। त्रिशूल, डमरू, भस्म, साक्षात भगवान शिव प्रकट हो गए। शिव मुस्कुराए और बोले, अब तुमने हमें पहचान लिया। और फिर वो अंतर्ध्यान हो गए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, भगवान दूर नहीं होते, वो हमारे आसपास ही होते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो ओम नमः शिवाय कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय राम जी।